Assalamu alaikum everybody. This is Sahrish Gul with a new series, Mini VA series, a part of Enabler's female video series जो मैंने शुरू की थी specially for females, but क्योंकि knowledge किसी के लिए limited नहीं होता तो everybody can take it. So basically रोज़ाना डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ कि व्हाट इज़ वीए, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, कोर्सेज में क्या सिखाया जाता है, हम क्या करेंगे, क्या सर्विसेज देंगे, किस तरह होगा, किस तरह नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को इंडिविजुअली आंसर करते करते मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ बना दी जाए जिसको अगर कोई अंडरस्टैंड करना चाहता है बेसिक्स, तो वो इस सीरीज़ को लेकर उस बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके फर्दर अपने लिए कोई डिसीजन ले सके। सबसे पहले मैं न्यूबीज़ को जो भी जिन्होंने अभी 1-2 दिन या हफ्ता पहले ज्वाइन किया है एनेबलर्स का ग्रुप, हाँ उनको मैं बताना चाहूँगी कि हम कौन हैं। हम हैं एनेबलर्स जो एनेबल करता है लोगों को। अ टीम ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स, मेंटर्स और जो लोग अपनी आपका नॉलेज इल्म अपने लोगों से शेयर करते हैं, अपने पाकिस्तान से शेयर करते हैं, हम लोग एनेबलर्स हैं। हम देते हैं लाइफ टाइम सपोर्ट, एनेबलर्स लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। एंड हमारा जो गोल है, एनेबलर्स का जो गोल है वो है लर्न इम्प्लीमेंट। सिर्फ थ्योरेटिकली आपको पढ़ाना, आपको सिखाना और फिर बाय बाय टाटा कह देना, ये हमारा गोल बिल्कुल नहीं है। हम आपको सिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप जो थ्योरेटिकली लर्न करें उसको इम्प्लीमेंट भी करें। सीईओ मेंटर्स, थोड़ा सा उनके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। साकिब अजहर मोहतरम साहब हमारे सीईओ हैं और फैसल अजहर हमारे सीओओ हैं। फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, आई एम द ओनली वन फीमेल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान फॉर नाउ। सिटी लीड एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि हमारे सारे सिटीज़ में कंसल्टेंट्स और एम्बेसडर्स अवेलेबल हैं। आप जितना मर्जी जाकर उनका सर खा सकते हैं, ईट देयर ब्रेन, और जितने मर्जी क्वेश्चन करें, बिलीव मी दे विल नेवर लेट यू डाउन। वो कभी भी आपको क्वेश्चन का आंसर देते वक्त अपने माथे पर बल भी नहीं लेकर आएंगे। दिस इज़ द लेवल ऑफ पेशेंस एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस दे हैव फॉर देयर पीपल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हु इज़ अ वीए असल में होता क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट इज़ बेसिकली एक बंदा या एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो घर पर बैठकर काम करता है और रिमोट एरिया से दूसरे लोगों की हेल्प करता है इन द रिटर्न ऑफ सम मनी, सम कैपिटल, सम गुड, सम बेनिफिट। जिसे कहते हैं कि आप यहाँ पर अगर मैं सपोज़ मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मैं काम कर रही हूँ, तो मैं रिमोटली दूर किसी एरिया में अमेरिका, कनाडा या कहीं पर भी बैठे किसी भी क्लाइंट को एक्सेस करती हूँ थ्रू डिफरेंट सोर्सेज लाइक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, मार्केट प्लेस है, हमारी एनेबलर्स की मार्केट प्लेस है, एनेबलर्स का प्लेटफॉर्म है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए एक क्लाइंट को एक्सेस करती हूँ, उस क्लाइंट का काम करती हूँ और वो मुझे पे करता है। दिस इज़ द concept of virtual assistant। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपको 9 to 5 बैठकर काम नहीं करना पड़ता। आपको ओपन आवर्स मिलते हैं, आप जब मर्ज़ी काम करें, आप फिक्स प्राइस काम करें, आप रेगुलर काम करें, जिस तरह भी आप काम करना चाहते हैं, ये आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। द ओनली इन्वेस्टमेंट यू डू इज़ मे बी योर लर्निंग स्किल्स, और या अगर आप स्किल वगैरह सीखते हैं उसके लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, या आपकी अपनी मेहनत जो आप करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। और ये टोटली स्किल बेस्ड काम होता है, इसमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट या फिजिकल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ टोटली सर्विस बेस्ड वर्क और आउटकम इसका बहुत अच्छा होता है, यानी कि अगर आप काम करते हैं तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जितना ज़्यादा आप काम करते जाते हैं आपको उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता जाता है। सो इट इंटायरली डिपेंड्स हाउ यू परफॉर्म, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कितनी अच्छी और कितनी क्विकनेस के साथ आप अपनी सर्विसेज देते हैं, और उसके हिसाब से आपका क्लाइंट कितना आपसे खुश होकर आपकी पेमेंट आपको देता है। वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा काम है जो कि बहुत ही आसानी से ख़वातीन भी कर सकती हैं, 18+ या 18 से डाउन लड़के लड़कियां भी कर सकती हैं, कॉलेजेट्स भी कर सकते हैं, और जो लोग बहुत मेच्योर हैं और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट रख कर अपना काम कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं, होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं।
फ्रीलांस वेबसाइट्स के लिए मैंने ऑलरेडी एनेबलर्स फीमेल वीडियो सीरीज़ की एपिसोड 3 की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप कैसे फ्रीलांस वेबसाइट्स पर जाकर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और एज अ वीए किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं स्किल्स कौन कौन सी हैं जिनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अमेजोन और ई कॉमर्स। ठीक है, पहली चीज़ उसमें आती है प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होती है कि कोई भी लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट ढूंढना। लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट कौन सी होती है? वो जो एनेबलर्स के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है। एनेबलर्स का क्राइटेरिया इंतहाई इस तरीके से तैयार किया गया है कि उसका एक एक शिक, उसकी एक एक पॉइंट जो है वो अगर आप सब कॉम्प्लाई कर लें अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हुए, तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी फॉल नहीं कर सकती। 80% चांसेस होते हैं कि वो सक्सेसफुल होगी। अ प्रोडक्ट कैन गेट मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट इन वन शॉट, यानी कि एक ही शॉट में वो बेशक कम से कम भी प्रॉफिट रखे, लेकिन प्रॉफिट पे रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। और एक अच्छी प्रोडक्ट को हंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। सो अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करते हैं तब भी आप पीएल का बिजनेस इतना अच्छा कर सकते हैं कि आपकी जो 70% पैनिक है वो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग में होती है, बाकी 30% आप किसी बाकी सारी चीज़ों में डालते हैं। जैसे हम कहते हैं घर की बुनियाद होती है, एक घर की बुनियाद अगर पक्की होती है, जो कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होती है, वो एक घर की बुनियाद होती है, तो उसके ऊपर अगर आप पूरी बिल्डिंग बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग स्टे करेगी और सस्टेन रहेगी। दैट इज़ द बिल्डिंग ऑफ योर ओन बिजनेस, इधर पीएल और होलसेल। प्रोडक्ट हंटिंग में ना सिर्फ पीएल की हंटिंग आती है, बल्कि इसमें होलसेल की हंटिंग भी आती है। टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, उनमें इन्वॉल्व है जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च और मर्चेंट वर्ल्ड। जंगल स्काउट और हीलियम 10 को हम बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। जंगल स्काउट जो है वो हमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स के बारे में बताता है, लाइक ब्रांड के बारे में, सेलर्स के बारे में, रेवेन्यू, रिव्यूज़ और डेली सेल्स, मंथली सेल्स कितनी है, एवरेज मंथली सेल्स कितनी है, एवरेज प्राइस कितनी है और डायमेंशन और वेट कितना है। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें जंगल स्काउट बताता है और हीलियम 10 भी इक्वली वैसे ही फैक्टर्स बताता है। तो हम दोनों को क्यों यूज़ करते हैं? सोचने वाली बात है। इसका आंसर ये है कि हम एक प्रोडक्ट के एक प्रोडक्ट हंटिंग के टूल के ऊपर रिलाई नहीं करते, हम दो हंटिंग टूल्स के ऊपर रिलाई करते हैं और हम दोनों को लेकर रिजल्ट्स निकालते हैं और रिजल्ट्स निकालने के बाद एक एवरेज रिजल्ट निकालते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि आया बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, कि बस एवरेज प्रोडक्ट है, कि बिल्कुल गई गुजरी प्रोडक्ट है। वायरल लॉन्च इस्तेमाल कहते हैं कि हम लोग ये एनालाइज कर सकें कि आया प्रोडक्ट जो है वो लाइफ रन है, होम रन है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है या एवर ग्रीन प्रोडक्ट है, चार्मिंग प्रोडक्ट है, ये किस किस्म की प्रोडक्ट है। ठीक है, और मर्चेंट वर्ड इस्तेमाल होता है कीवर्ड्स को ड्राइव करने के लिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो कीवर्ड्स या जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर ड्राइविंग ट्रैफिक टू द प्रोडक्ट, ताकि लोग क्या लिख कर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, वो होता है उसका कीवर्ड। तो वो इस्तेमाल किया जाता है मर्चेंट वर्ल्ड, हीलियम 10 और जंगल स्काउट को इस्तेमाल किया जाता है उन कीवर्ड्स का एनालिसिस करने के लिए, जो कि बीए की एक अलग से सर्विस होती है। सो परफेक्ट प्रोडक्ट क्या होती है? जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होता है, कंपटीशन हमेशा लो होता है, सेल्स वॉल्यूम गुड होता है, यानी कि एवरेज मंथली सेल्स जो है वो 500-600 इतनी होनी चाहिए, और गेटेड कैटेगरी में नहीं होता, यानी कि अमेजोन ने उसको ऊपर कोई रिस्ट्रेन नहीं लगाई होती, रिफ्रेन नहीं किया होता उसको। ब्रांड डोमिनेंस नहीं होती, यानी कि क्रीम सिर्फ एक ही ब्रांड नहीं खा रहा होता, बल्कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 25% होना चाहिए आपकी अपनी प्रोडक्ट में। फ़ायदा उसी से होगा जिसमें आपकी 25% प्रॉफिट होगी। हैव पोटेंशियल टू ग्रो। अब इसके लिए आपको अपनी जो कंपेटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है और बीएसआर चेक करना पड़ता है कि आया इस प्रोडक्ट में ग्रोथ का अमल होगा कि नहीं होगा। इधर मैं एक छोटी सी आपको ब्रीफ देना चाहूँगी ई पास के बारे में। एनेबलर्स प्रोडक्ट अप्रूवल सिस्टम।
एक पोर्टल है एनेबलर्स का जहां पर स्टूडेंट्स अपनी प्रोडक्ट को सबमिट करवाते हैं और सब मेंटर्स जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं वो उसको अप्रूव करते हैं। और जिस मेंटोर के अंडर आप फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं वो इसको अप्रूव करता है तो उधर ही बात ख़त्म नहीं होती है। That is checked by CEO साकिब अजहर एंड टीम enablers ताकि सब चीज़ें स्मूथली जाएं। और 2 जगह से चेक होने के बाद दैट इज़ एन enablers अप्रूव प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट मिनिमम $250 है एज पर द क्राइटेरिया सजेस्टेड बाय अवर अदर मेंटर्स। मैक्सिमम आप उसको बहुत बहुत अगर आप मैक्सिमम एक बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकलती है, उसे बेचना भी चाहते हैं तो आप एक ही शॉट में $400 to $500 में उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सो enablers की अप्रूव प्रोडक्ट की वर्थ इज़ वेरी मच। After product hunting, what is the second good services which a VA can provide, which is sourcing. एक प्रोडक्ट को हंट करने के बाद उसको अच्छी प्राइस पर सोर्स करना ये भी एक आर्ट होता है और ये आर्ट सिखाया जाता है ओनली व्हेन यू आर एबल टू कम्युनिकेट, जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। अगर आप एक बहुत टॉकेटिव इंसान हैं, आपको कम्युनिकेशन आती है, आपको लॉजिक्स आते हैं, आप किसी को कन्विंस करना जानते हैं तो आप एक बहुत अच्छे सोर्सर बन सकते हैं, आप सोर्सिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। सो आपकी जो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है उसको रेडी करने के लिए आप जो भी अमल करते हैं उसको सोर्सिंग कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉन्चिंग योर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, बिकॉज अगर आपकी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस $10 है और आपकी सोर्सिंग प्राइस $2.5 है, इट मीन्स कि यू विल बी गेटिंग 25% प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप उसको पहले ही अमल में अगर $1.5 में सोर्स कर लेते हैं और $10 में बेचते हैं तो ये प्रॉफिट 25% से ऑटोमेटिकली 40% पे चला जाएगा। दैट इज़ प्रेटी गुड अमाउंट। तो इस तरीके से अगर आप सोर्सिंग में अगर अच्छी प्राइस में सोर्स कर लेते हैं तो आप अपने कंपेटिटर से 2 कदम आगे ऑलरेडी चल रहे होते हैं। लाइक आई सेड, बाइंग प्राइस हैज़ डायरेक्ट अफेक्ट ऑन सेलिंग प्राइस। अगर आपकी बाइंग प्राइस अच्छी है तो वो आपकी सेलिंग प्राइस पे भी अफेक्ट करेगी। अगर आप अपने कंपेटिटर से $1-2 नीचे भी आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं इस सूरत में कि आपने सोर्सिंग अच्छी प्राइस में की हुई है। सो सोर्सिंग एक अलग सर्विस है जिसके अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। प्रोसेस क्या है सोर्सिंग करने का? सबसे पहले आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक हम जो मोस्टली हम जैसे नेव बंदे यूज़ करते हैं वो है alibaba.com। अलीबाबा पे आप सेंड करते हैं क्वेरी। फॉर एग्जांपल अगर अलीबाबा, DHgate या इस तरह की कोई भी वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं, आप उधर क्वेरी भेजते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं, बेस्ट प्राइस लेते हैं बार्गेनिंग के ज़रिए। लाइक एक 2-3 सेलर्स को लेते हैं और उनको आपस में आप कम्युनिकेट करवाते हैं, यानी कम्युनिकेट नहीं करवाते। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बंदा अच्छी प्राइस दे रहा है, दूसरा उससे ज़्यादा दे रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके दूसरे को दें कि ये देखो जी मुझे अच्छी प्राइस मिल रही है। तो वो उस सूरत में वो बिल्कुल नीचे लाता जाएगा अपनी प्राइस। जब उसे पता लगेगा कि कहीं और से अच्छी प्राइस में उसको मिल रही है तो वो अपना कस्टमर जाने नहीं देते, तो वो आपको अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट मिनिमम प्राइस ऑफर करेंगे। सो इट्स अ सोर्स ऑफ बार्गेनिंग, इट्स अ स्किल ऑफ बार्गेनिंग। बेस्ट कोटेशन लें और फिर उसके बाद सैम्पल्स को सोर्स करें। सैंपल सोर्स करने के बाद आप चेक करें कि कौन सा सप्लायर अच्छा सैंपल दे रहा है और अच्छी प्राइस में दे रहा है। जब आपको अच्छी मिल जाए, पे एंड गेट योर स्टॉक रेडी, आप उसे पे करें 30% और स्टॉक रेडी करें। जैसे ही स्टॉक रेडी होता है आप उसको 100% पेमेंट करके उस जो आपकी इन्वेंट्री रेडी हुई है उसको शिप करवा देंगे डेस्टिनेशन पर। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम कल दोबारा से एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं लीव करूं, मैं आपको थोड़ा सा एक साइनॉप्सिस दोबारा दे दूंगी। हंटिंग इज़ लाइक प्रोडक्ट को ढूंढना, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट को ढूंढना और उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट भी कमाना। और ये सारा क्या होता है, ये आपके सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद होता है। 4 टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं जंगल स्काउट, हीलियम 10,
वायरल लॉन्च एंड मर्चेंट वर्ल्ड। और एक परफेक्ट प्रोडक्ट क्या होती है? जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होता है, कंपटीशन लो होता है, सर्च वॉल्यूम गुड होता है, यानी कि सेल्स वॉल्यूम गुड होता है, यानी कि एवरेज सेल्स उसकी 500 से ऊपर होनी चाहिए, और नो गेटेड कैटेगरी होता है, नो ब्रांड डोमिनेंस होता है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% से अबव होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए उसके अंदर ग्रोथ का। और ई पास पोर्टल जो है हमारा इनेबलर्स का पोर्टल है प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए, वो बेस्ट सोर्स है जिसके ज़रिए आप आराम से अपनी स्किल्स का एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू द चेकिंग ऑफ योर मेंटर्स। और सोर्सिंग सेकंड बेहतरीन स्किल है जो कि प्रोवाइड की जाती है इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट सोर्स्ड ऑन बेस्ट प्राइस। आपकी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो है उसको रेडी करने का जो अमल होता है उसको सोर्सिंग कहते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल ही नहीं, होलसेल में भी होता है, आप उसकी सोर्सिंग की भी सर्विसेज देते हैं। और उसके अलावा आप लॉन्चिंग वगैरह के लिए भी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने का जो अमल होता है वो सारा सोर्सिंग के अंडर आता है। और बाइंग प्राइस जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करती है आपकी सेलिंग प्राइस पे। अगर आप अच्छी प्राइस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी विनिंग, गोइंग 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। प्रोसेस क्या है सोर्सिंग का? सबसे पहले आप क्वेरी भेजते हैं, बेस्ट प्राइस लेते हैं थ्रू बार्गेनिंग, उसके बाद कोटेशन लेते हैं और सैम्पल्स मंगवाते हैं, चेक करते हैं सैम्पल्स को और देखते हैं कौन सा सप्लायर बेस्ट सैम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टॉक के लिए पेमेंट करते हैं और रेडी करवाते हैं स्टॉक को, और इसको डेस्टिनेशन पे शिपमेंट करवा देते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल दोबारा से हाजिर होंगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।